बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 44 ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी मालूमात, लर्निंग द साउंड, आवाज़ों को सीखना, लेटर्स एंड साउंड्स। लेटर्स वो लेटर्स जो कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं और साउंड उनकी आवाज़ें। रीड द वर्ड्स एंड सर्कल दैम इन द सेंटेंस। इन गिवन वर्ड्स को हमने पढ़ना है और जो हमारा ये लेसन है, इस लेसन में इन्हीं वर्ड्स को हमने फाइंड आउट करके सर्कल करना है। लेट पे हम देखेंगे इसका जो पेज नंबर 42 है लेसन का, लेट ये रहा। यहाँ हम लेट को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैवल। ट्रैवल कहाँ है इसमें? पेज नंबर 43 पर ट्रैवल को सर्कल कर देंगे। टाइप्स को सर्कल कर देंगे। एंड टर्न एंड सर्कल द वर्ड्स टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन वर्ड्स। इन गिवन वर्ड्स को हमने पढ़ना है। W to M, C to F, S to B। इसमें इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि जब अल्फ़ाबेट्स मिलकर एक वर्ड्स बनाते हैं तो उनकी साउंड चेंज हो जाती है। When a letter changes in words, जब एक लेटर वर्ड्स में चेंज होते हैं, द साउंड ऑल्सो चेंज, तो उनकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ अगर हम देखें तो इनकी एंडिंग साउंड सेम है। यहाँ भी ई है एंडिंग साउंड, यहाँ एन है, यहाँ डबल ई है, यानी कि इसकी साउंड ई ही आती है। इनिशियल साउंड इन्होंने चेंज कर दी तो उससे फुल वर्ड की साउंड चेंज हो गई। WEOE, MEME, CAN can, FAN fun, SEEC, BEEB। चेंज द वर्ड्स बाय चेंजिंग देयर इनिशियल लेटर्स। वर्ड्स को चेंज करेंगे आप इनिशियल लेटर्स को चेंज करने के बाद। इनिशियल लेटर हमारा चेंज होना चाहिए और जो हमारा आफ्टर है इनिशियल के बाद की साउंड, जहाँ एट है, यहाँ अन है और यहाँ आइन है, तो ये सेम होनी चाहिए। सिर्फ फर्स्ट लेटर हमारा चेंज होना चाहिए। कैट, फन, लाइन। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना। रीड द टेक्स्ट को रीड करें और प्रैक्टिस करें द गिवन डायलॉग की, और गिवन डायलॉग की हमने प्रैक्टिस करनी है। कैन आई प्ले विद योर टॉय? क्या मैं आपके टॉय के साथ खेल सकता हूँ? येस यू कैन, हाँ आप खेल सकते हैं, बट लेकिन प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, इसकी हिफाजत कीजिएगा, इसकी टेक केयर कीजिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। येस श्योर, थैंक यू, यू आर वेलकम। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग करनी है हमने और तनकीदी नज़र से सोचना है, यानी कि तफ़हीम इबारात है। एक पैराग्राफ होता है, इसके क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं, हमने पैराग्राफ में से या लेसन में से इसके आंसर फाइंड आउट करके लिखने होते हैं। तो अब है आंसर दीज क्वेश्चंस। हमने इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। हु वॉज लेट फॉर स्कूल? स्कूल से कौन लेट था? आमिर लेट था। इसका आंसर है ऑन पेज 42 पर। पेज 42 पर अगर हम जाएं तो यहाँ लिखा हुआ है आमिर। आप यहाँ लिख सकते हैं कि आमिर वॉज लेट फॉर स्कूल। वाई वॉज देयर ट्रैफिक जाम? वहाँ ट्रैफिक जाम क्यों था? ट्रैफिक जाम इसलिए था, इसका आंसर भी पेज 42 पर ही है। ट्रैफिक जाम इसलिए था। देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, वहाँ रोड पर एक एक्सीडेंट था। देयर वॉज ए ट्रैफिक जैम, और वहाँ ट्रैफिक जैम था। नेक्स्ट है हाउ डू ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प अस? ट्रैफिक सिग्नल हमारे किस तरह हेल्प करते हैं? इसका आंसर है पेज नंबर 43 पर। तो पेज नंबर 43 कहाँ है? ये है, यहाँ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। वी कैन ट्रैवल सेफली, हम बाहिफाजत सफ़र कर सकते हैं। इफ़ यू फॉलो दीज सिग्नल्स, अगर हम ट्रैफिक सिग्नल्स के सिग्नल्स को फॉलो करते हैं। तो फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग वर्ड्स को हमने रीड करना है और ज्वाइन करना है टू मेक सेंटेंसेस बनाने के लिए। ट्रेन इज़ ए दिस, इसको अरेंज करना है, डिसऑर्डर है, हमने इसको ऑर्डर में लिखना है। दिस इज़ ए ट्रेन। नेक्स्ट है देयर वॉज एन एक्सीडेंट, यहाँ हमें लाइन गिवन है, इसके ऊपर हम ये अरेंज करके लिख देंगे।
रीड द लेसन को पढ़ें दोबारा और फिल करें ब्लैंक्स को। अपनी जो हमें करेक्ट इसमें से ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन को हमने सर्कल करना है, या फिर आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। आमिर इज़ लेट फॉर स्कूल ड्यू टू अ ट्रैफिक जाम। When the red light is on, you need to stop and wait. We use a car, bus or motorbike to travel by road. We use a train to travel by rail. लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो दें। वोकैबलरी बिल्डिंग, अल्फाज मायने की फहरिस्त बनाइए। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, गिवन वर्ड्स को आपने पढ़ना है और इनके मीनिंग्स के साथ इसको आपने रीड करना है। नंबर 1 है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? व्हीकल यानी कि कन्वींस, जो हम अपने ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं। 2 व्हील्स, 4 व्हील्स, 3 व्हील्स। ट्रैफिक, अब व्हीकल की यहाँ पे आप मीनिंग देखें क्या है। व्हीकल की मीनिंग है व्हील्ड कन्वेंस, यानी वो कन्वेंस, वो गाड़ियाँ जिनके पहिए होते हैं। और ट्रैफिक की क्या मीनिंग है? पीपल एंड व्हीकल अलोंग रोड्स, लोग और गाड़ियाँ जो कि रोड्स पर मौजूद होती हैं। अब ट्रैफिक सिर्फ गाड़ियों की नहीं होती, ट्रैफिक पीपल की भी होती है, यानी रश को कहते हैं, क्राउड को। ट्रैफिक की क्या मीनिंग है? मूविंग व्हीकल्स, आने जाने वाली गाड़ियाँ। सेफली, हिफाजत से, इन अ सेफ वे यानी कि हिफाजती रास्ता। ट्रैफिक जाम, व्हीकल्स स्टक ऑन द रोड, यानी सड़क पर वो खड़ी हुई गाड़ियाँ जो कि वहाँ मौजूद होती हैं। अब नेक्स्ट है सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल है रीड द वर्ड्स, वर्ड्स को पढ़ें और याद करें। स्पेलिंग फॉर डिक्टेशन के लिए स्पेलिंग को हमने याद करना है, गिवन वर्ड्स को पढ़ना है और इनके स्पेलिंग्स को हमने याद करना है। सिलेबल, सबसे पहले तो हम देखते हैं सिलेबल की डेफिनेशन। सिलेबल, words which is regarded as a unit of pronunciation and containing one or two vowel sound, यानी कि वो words जो 2 या 2 से ज़्यादा साउंड्स देते हैं, यानी कि इनके ग्रुप बन जाते हैं 2 वर्ड्स का या 3 वर्ड्स का और उनकी साउंड भी अलग अलग होती है। अब हम देखते हैं 2 सिलेबल क्या है। 2 सिलेबल वर्ड्स प्रोनाउंस इन 2 पार्ट्स, यानी कि इनके पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कह लें या ग्रुप कह लें, एक ही बात है। जैसे कि लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, लिविंग, इसके भी 2 पार्ट है, इसके भी 2 पार्ट हैं। अब 3 सिलेबल में ज़्यादा पार्ट बन जाते हैं, ज़्यादा ग्रुप बन जाते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ गिवन किया कि वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड इन 3 पार्ट्स टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान, पाकिस्तान, किस, KIS, किस बनेगा और उसके बाद यहाँ बनेगा तान, TAN, तान। ये पेन ही नहीं चल रहा इस टाइम। डिफरेंट, डिफरेंट। रीड द वर्ड्स, वर्ड्स को पढ़ें और वर्ड्स को पढ़ें। पाकिस्तान। अब हम देखते हैं कि रीड द वर्ड्स, वर्ड्स को पढ़ें और इनके स्पेलिंग को हम डिक्टेशन से ले याद करें। वर्ड्स ये गिवन है, ये सिलेबिक डिवीजन है और ये इनके नंबर ऑफ सिलेबस हैं, यानी कि इनके कितने पार्ट्स बनते हैं। लिविंग, लिविंग के 2 पार्ट्स बनते हैं, लिव और इंग। आगे है फेमस, फेमस, ब्यूटीफुल, फेवरेट। यहाँ इनकी डिवीजन लिख दी है इन्होंने 1 2 3, 1 2 3, 1 and 2, 1 and 2। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, हिज्जे करना सीखना। रीड द गिवन साइट वर्ड, साइट वर्ड्स को पढ़ना है हमने। साइट वर्ड वही होते हैं, साइट वर्ड्स वही होते हैं जो कि एक पैराग्राफ या फिर किसी भी लेसन में बार बार आते हैं और बच्चे उन्हें देख के फ़ौरन से पढ़ लेते हैं। रीड द गिवन साइट वर्ड, साइट वर्ड्स को पढ़ें। स्लीप, वॉक, अगेन, नो, मे, सोना, चलना, दोबारा, जानना, शायद या फिर हो सकता है। नाउ रीड ईच साइट वर्ड्स, ईच साइट वर्ड को लिखें इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट, सूटेबल बॉक्सेस में जो वर्ड्स यहाँ से इन बॉक्सेस में फिट आता है वो आपने लिखना है। वो नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। नंबर 1 है कोल्ड, लाइट्स, ट्रांसपोर्ट,
ट्रैवल, रोल। ये हमें वर्ड्स गिवन थे, इनके कुछ लेटर मिसिंग थे, एक एक लेटर, उसको हमने लिख के यहाँ इसको फिल कर दिया है, यानी कि लेटर्स को फिल करना है इस वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे रह जाएंगे इसके दो जो हैं साइड्स रह जाएंगी, पेज नंबर 47 और पेज नंबर 48। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चूँकि रमज़ान के दिन है, मसरूफ़ियत है, तो इसलिए वीडियो बनाने में मैं लेट भी हो जाती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इसको आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।